हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज सीरीज़ एंड आई रियली होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सो एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जीयू सिटी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे एक घर हमें देखने के लिए मिलता है और उस घर के अंदर जो मास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने एक सर्वेंट भी बैठा हुआ था। वो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड भी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मास्टर अपने एक सर्वेंट को काफ़ी बुरे तरीके से पीट के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने गुस्से का जलाल दिखाते हुए अब बाहर को आ गया था और कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उसको काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट भी करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा हीरो जो था, जिसका नाम शाओशी होता है, वो तुरंत यहाँ पर अपने मास्टर को सारे ही पैसे दे देता है और कह रहा था कि मास्टर, आपने जो सामान मुझे बेचने के लिए कहा था उन फ्रूट्स को मैं बेच आया और आप इस सारी मनी को कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद मास्टर उसे तिरछी नज़रों से देखने लग जाता है। तुरंत ही उस पोटली को देखता है और वो उसके वेट से ही समझ गया था कि इसमें बिल्कुल भी पैसों की तंगी नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था और कह रहा होता है कि लिन क्वान, फ्रूट को तुमने काफ़ी जल्दी बेच दिया है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छी जॉब की और ऐसे ही तुम आगे भी करते रहना और कुछ बास्टर्ड्स की तरह तुम्हें नहीं बन जाना है। और वो यहाँ पर उस दूसरे सर्वेंट को गाली दे रहा होता है। जिसके बाद शाओसी भी उस दूसरे सर्वेंट को ही देख रहा था और तभी कह रहा होता है कि जी मास्टर। और अब वो बंदा वहाँ से चला गया था और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस लड़के की हालत कभी ख़राब हो रही होती है। तभी यहाँ पर अब शाओसी उसे उठा रहा होता है और अपने पास से कुछ पैसे उसे दे रहा था और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में अभी पैसे नहीं है और तुम्हारी हालत भी ख़राब है, ये लो कुछ पैसे, जाओ जाकर खुद को डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन तभी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही शाओसी से पैसे भी ले लेता है और फिर वहाँ से उन पैसों को काउंट करते हुए चला भी गया था। ये चीज़ बेचारा शाओसी रोकते रोकते भी नहीं रोक पाता और उस लड़के के पीछे जा रहा होता है। हमें यहाँ पर एक बर्ड भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी फ़िलहाल रूफ पर बैठा हुआ था। अब वो लड़का चला गया था और शाओसी वो खुद भी तंग आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं शाओसी एक मॉर्टल हूँ और यहाँ पर एक मॉर्टल की लाइफ जी रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस लाइफ को इतना पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद अब वो अपने कपड़े वगैरह साफ़ करके वहीं बैठ जाता है और कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। जिसके बाद वो वहीं बैठ जाता है और तभी उसकी आंख लग गई थी। जैसे ही उसकी आंख लगती है तो उसके बाद उसे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लग गई थी। असल में वो एक फ्यूचर के अंदर आ चुका था, जहाँ पर एक लड़का लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ होता है और कुछ काम यहाँ पर वो कर रहा था लैपटॉप पे। और यहाँ पर वो देखता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शाओसी खुद ही है। जिसके बाद उसे काफ़ी अजीब सा विजन लगता है। तुरंत ही उसकी आंख खुल गई थी। वो थोड़ा घबरा भी जाता है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ में क्या हुआ और कहने लग जाता है कि मुझे इतना स्ट्रेंज ड्रीम क्यों आया। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्ट्रेंज मेमोरीज़ हैं जो कि सडनली मेरे दिमाग पे हावी हो रही हैं और ये मुझसे बिलोंग भी नहीं करती। शाओसी का सर अब चकराने लग जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी अब बाहर निकल रही थी। ये एनर्जी अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा होती है और पूरी सिटी के अंदर भी ये फैल रही थी। उस बर्ड को भी देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और एनर्जी के फ्लो की वजह से वो तुरंत ही उठ के भाग जाता है। शाओसी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेवल कर रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी होती है। जिसके बाद शाओशी धीरे धीरे करके अपनी सोल और अपनी चीज़ों के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान पाता है। और फिर जैसे ही वो वापस से प्रेजेंट टाइम में उठकर खड़ा होता है तब वो खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मेरी लाइफ एक मीडियोकर वे में कैसे हो सकती है, आखिर कैसे मैं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मीडियोकर होकर जी सकता हूँ। उसके आसपास काफ़ी सारे पैसों की बरसात हो रही थी और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे पावरफुल बनना होगा क्योंकि अब मैं मार्शल आर्ट फेरीलैंड के अंदर एंटर करूँगा और अब मैं कंट्री को बचाऊंगा और साथ ही अपनी लाइफ के पीक के ऊपर पहुंचूंगा। अब प्रेजेंट में उसे अपनी लाइफ का मोटिव भी मिल चुका था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और सर्वेंट जिसका नाम दानियू था वो यहाँ पर सामान को वापस लेके आ रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि पिछले वाले बंदे की भी हालत मास्टर ने काफ़ी ख़राब कर दी थी। तभी इसके पास में शाओसी आ जाता और कह रहा था कि दानियू, मुझे पता है कि चीज़ें तुम्हारे लिए ख़राब हो रही हैं लेकिन तुम्हें इसे दोबारा से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दानियू डरते हुए कह रहा होता है लेकिन फिर भी ये तो मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर इन बोन्स को नहीं बेच पाया हूँ। जिसके बाद वो डर रहा था। तभी यहाँ पर अब वो ये कहने लग जाता है कि हमने अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मीडियोक्रिटी के अंदर बिता
बता दी है और अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुझे जल्द से जल्द 100 लिंक की कॉइन को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्क भी बन सकता हूँ। अब उसके दिमाग में नया आइडिया आ गया था और उसे किसी भी हालत में इस आइडिया के ऊपर काम करके इसे एग्जीक्यूट करना था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बर्ड था वो अपने मास्टर के पास में आ जाता है और उसका मास्टर उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से सहला भी रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कहने लग जाता है माउंटेन की तरफ जाना चाहिए इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, और वो तुरंत ही अपने बर्ड पे सवार होकर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ शाओसी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपने फ्रेंड दानियों के साथ में मार्केट आ जाता और कह रहा था कि तुम परेशान क्यों रहे हो, ये तो बस एक बॉक्स ऑफ फ्रूट है, इसे तो मैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर सेल कर दूंगा। तभी दानियों डर रहा होता है, कह रहा था कि आखिर हम इसे कैसे सेल कर पाएंगे। तभी यहाँ पर उसके सामने उसे दो लड़कियाँ दिख रही होती हैं, वो दोनों आपस में बात कर रही थी। शाओसी इन लड़कियों को पहले से ही जानता था तो वो भागता भागता दोनों ही लड़कियों के पास पहुँच जाता और उन्हें कह रहा था कि सिस्टर लू, सिस्टर कॉन्गफेंग, आप मेरी बात सुनिए। जिसके बाद दोनों ही लड़कियां यहाँ पर काफ़ी पोलाइटली उससे बात करने लग जाती हैं। शाओसी कह रहा होता है कि सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी वो कह रही थी कि अच्छा तुम तो शाओसी हो ना, जो कि लियो शिव फैमिली से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स यानी कि सामान को बेचता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उससे बातचीत करने लगी थी। तभी शाओसी उसके पास में आ जाता और कह रहा था कि आज तो दोनों ही सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और आपकी मेमोरीज़ भी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आपको मैं याद हूँ कि मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स को सेल करता हूँ। जिसके बाद दोनों ही लड़कियाँ अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हो गई थी। शाओसी 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाता, तुरंत ही दानी उसे उन फ्रूट्स को छीन लेता और कह रहा था कि ये देखिए मेरे पास में हाई क्वालिटी के फ्रूट्स हैं और अगर आप इन एप्पल्स को ख़रीदेंगी तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और अगर आपको ये पसंद आएंगे तो फिर आप वापस से इन्हें ख़रीद लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। इवन आप अगर एक खाएंगी तो आपका दिल करेगा कि आप दूसरा भी खा लें और इसी के तरीके से आप इन्हें लगातार खाना चाहेंगी। जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की जिसका नाम लाओफेंग था वो कहने लग जाती है कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है, चलो लाओ मुझे इनका प्राइस बता दो। जिसके बाद शाओसी कहने लग जाता है कि ज़्यादा नहीं, आप बस मुझे 24 कॉइन्स दे दीजिएगा। जिसके बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसे पैसे दे देती है और फ्रूट्स उससे ले लेती है। जिसके साथ ही शाओसी कह रहा होता है कि अगर आपको हमारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स पसंद आए तो आप प्लीज़ वापस से आके मुझसे कहिएगा, मैं फ्यूचर के अंदर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। तभी यहाँ पर वो दूसरी लड़की जिसका नाम लू था वही कहने लग जाती है कि तुमने अभी अभी हमें सिस्टर्स कहा है, वो भी इतनी ज़्यादा बार, तो फिर हम वाकई में नेक्स्ट टाइम भी तुमसे फ्रूट खरीदना चाहेंगे। तभी वो लड़की कुछ सोचती है और तुरंत ही शाओसी के पास आ गई थी और कह रही होती है कि शाओसी तुम इस जगह से फेमिलियर हो और तुम्हें इस प्लेस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फ़ेवर कर सकते हो। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स सिस्टर, मुझे बताइए, अगर मुझे आग या फिर पानी को पार करके भी आपका ये काम करना पड़ा तो मैं तब भी आपका ये काम करूँगा। जिसके साथ ही दोनों ही लड़कियाँ इसके इस एटीट्यूड को देख के काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और वो कहने लग गई थी कि असल में ये इतना बड़ा काम भी नहीं है और कह रही होती हैं कि बस तुम्हारे कुछ एफर्ट्स इसके अंदर लगेंगे। एक्चुअली हमारी लेडी जो हैं वो एक बैंकट को अरेंज कर रही हैं हमारे एक गेस्ट के लिए जो कि श्वान सिंह सेक्ट से है, तो हमें उस गेस्ट के लिए कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें वो फ्रूट्स जल्द से जल्द मिल जाएं, क्योंकि अगर हमने उन फ्रूट्स को नहीं ढूंढा तो फिर हमें डर है कि कहीं हमें पनिशमेंट ना मिल जाए। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती है कि हमें अभी फ़िलहाल 80 स्पिरिचुअल फ्रूट्स की ज़रूरत है, तो क्या तुम लेकर आ जाओगे, और 40 स्पिरिचुअल बोतल स्प्रिंग की भी। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस के अंदर आपको ये फ्रूट्स ला के दूंगा। तभी वो दोनों खुश हो जाती हैं और कह रही थी कि ठीक है ब्रदर, हम 1 घंटे के अंदर आपसे वापस मिलेंगे इसी जगह पर, तो जल्द से जल्द आप हमारा ये काम कर दीजिए। तभी शाओसी कह रहा होता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती हैं और वो कह रहा था कि काफ़ी बड़ी मछली मेरे हाथ में फंस गई है। जिसके साथ ही दानियों कहने लग जाता है कि ब्रदर तुम कितने ज़्यादा औसम हो, तुमने इतनी आसानी से फ्रूट्स भी बिकवा दिए और साथ ही एक नई डील भी कर ली। तभी शाओसी कह रहा होता है कि बिल्कुल, मैं पहले एक लिटिल पपी हुआ करता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आखिर इन इम्पॉसिबल टास्क को किस तरीके से करना है। असल में जब मैंने इन लड़कियों को देखा था मैं तभी समझ गया था कि अगर ये शाम के वक्त मार्केट आई हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि हमेशा सुबह में ही मार्केट आती हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो फिर मार्केट के अंदर फ्रूट मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो
तो इस हिसाब से अगर हम इन्हें थोड़े महंगे में भी फ्रूट देंगे तो फिर ये ले लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल काम काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर इन्हें प्रोडक्ट चाहिए लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है और इसी वजह से हम इसे हाई प्राइस में बेच सकते हैं। ये हमारे लिए एक फॉर्च्यून है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अब मेरे पास में इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ये सारा काम करने के बाद में कि अब मैं श्वान सिंह सेक्ट को ज्वाइन कर सकूं। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे श्वान सिंह सेक्ट के अंदर ज्वाइन होने के लिए मिलेगा। जिसके बाद अब हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है यही सेक्ट जहाँ पे वो बर्ड अभी भी ऐसे ही उड़ता उड़ता फिर रहा होता है और दानियू और श्याओसी दोनों ही अब घर की तरफ को जा रहे थे। दानियू कहने लग जाता है कि ब्रदर अब हमें आगे क्या करना है। तभी यहाँ पर श्याओसी कहता है कि क्या करना है, मतलब अब आगे हम इसी स्मॉल टाउन में नहीं रहेंगे, हमें सेक्ट को ज्वाइन करना है। वो तुरंत ही अपने मास्टर के पास चला जाता है और सारा मसला बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मास्टर पहले उसे एनालाइज़ करता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा और फिर उसके बाद कह रहा था कि इंडीड तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो कि तुमने इतनी आसानी से मार्केट के अंदर इतने ढेर सारे कॉइन का ट्रेड भी कर लिया। मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई में मेरे लिए एक अच्छा फॉर्च्यून लेके आए हो। और कह रहा था कि अगर डील सक्सेसफुल हुई तो फिर मैं भी तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे वो फ्रूट्स और साथ ही वो एलिक्सर भी दे देता है जिसकी डिमांड लड़कियों ने की थी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि 1 घंटे बाद श्याओसी वापस से मार्केट के अंदर आ गया था और खुश होते हुए कह रहा होता है कि अब मेरी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियों को भी वो पेट कर रहा था और कह रहा होता है कि दानियों अब तुम देखना हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों लड़कियों के पास आके खड़े हो गए थे। लड़कियां भागती भागती इसको देख के काफ़ी खुश हो रही थी और कह रही थी कि ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सामान लेकर आ गए हैं। तभी श्याओसी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स सिस्टर्स ये लीजिए, मैं आपका सामान सारा ही लेके आ गया। इवन अडल्ट तो मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने गुस्सा होते हुए मुझे डांटा भी। मैं अपनी जान पर रिस्क लेके आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। जिसके बाद लड़कियां तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू चेक करने लग जाती हैं कि सामान ठीक है या फिर नहीं। और जैसे ही इन्हें इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो तुरंत ही कह रही होती हैं कि इंडीड तुम्हारा सामान अच्छा है। और फिर उसके बाद दोनों ही उसको पैसे दे देती हैं। तभी वो लड़की पैसे देते हुए ये कह रही थी कि टोटल में 240 स्पिरिट कॉइन है। ओके, तो अब तुम इन्हें रख लो क्योंकि तुमने हमारी मदद की है। जिसके बाद वो लड़की उसे 2 स्पिरिट कॉइन्स और देती है और कह रही थी कि ये लो, तुम इसे फ़ीस समझ के रख लो क्योंकि तुमने खुद को भी रिस्क में डाला। जिसके साथ ही यहाँ पर श्याओसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही लड़कियाँ अब वापस से चली गई थी और अब दोनों ही पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर श्याओसी कह रहा था कि दानियों चलो अब वापस चलते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब वापस से अपने उसी घर के अंदर आ गया था और तुरंत ही बाहर आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो उसी पोटली को देखने लग जाता है और कह रहा था कि लियू ताओ ने जो रिवॉर्ड दिया है और साथ ही मेरे पास में जो 2 कॉइन्स है इसे मिला के मेरे पास में अब टोटल 23 स्पिरिट कॉइन हो चुके हैं। मतलब कि इस लड़के की चालाकी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये 200 कॉइन्स कमा के आ गया मार्केट से। अब फिलहाल ये सोच रहा होता है कि ऐसे 100 कॉइन्स किस तरीके से करने हैं। और ये सोचते सोचते वो ये कह रहा होता है कि मुझे सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द ज्वाइन भी होना होगा। लेकिन इतनी देर में दानियू वहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि ब्रदर चलो जल्दी से मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे पास में एक और नया तरीका आ चुका है पैसे कमाने का। वो उसे भगाता भगाता एक जगह पर ले जाता है। ये जगह देखने में काफ़ी सुंदर सी नज़र आ रही थी और यहाँ पर दानियो जो था वो यहाँ पर एक रैबिट को खोज रहा था क्योंकि रैबिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है और साथ ही अगर ये मार्केट में उसको सेल करेंगे तो फिर इनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तभी श्याओसी उसे देख के कह रहा होता है कि इस तरीके के कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हें स्नो रैबिट वाला कहाँ ही मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ज़रा इसे कॉर्नर के अंदर छिपके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दानी वहीं पर गिर जाता है तो फिर श्याओसी उसको संभाल रहा होता है। हालांकि तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है। पीछे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लाओ फेंग और मिस लू भी आ रही थी और तभी यहाँ पर हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर लेंग है। मिस्टर लेंग और साथ ही ये लड़की दोनों ही कुछ पर्सनल मीटिंग के लिए आए हुए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि श्याओसी और दानियो ये दोनों भी नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें वही फ्रूट्स दिखाए जाते हैं जो कि ये लड़कियाँ अभी कुछ वक्त पहले ही श्याओसी से ख़रीद कर लेके आई हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर लैंग जो थे वो भी कहने लग जाते हैं कि सिस्टर वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतने वक्त के अंदर, जबकि मैंने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी आप इन फ्रूट्स को गैदर कर लेंगी। वाकई में आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया है।
तभी यहाँ पर मिस जू फूशिन कहने लग जाती है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी जो जियोन टाउन है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और कल्टीवेटर्स के मामले में भी इतने कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लेंग यहाँ पर आगे आ गया था और इन फ्रूट्स को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। असल में ये फ्रूट कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा रेयर फ्रूट हैं जिनकी स्टोरी आपको आगे पता चल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मिस्टर लेंग भी बैठ गया था और कह रहा होता है कि असल में ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ही रुकना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस जू फूशिन भी वहीं पर बैठ गई थी और मिस्टर लेंग भी। तभी यहाँ पर जैसे ही शाओसी की नज़र मिस जू फूशिन के ऊपर पड़ती है तो वो कहने लग गया था कि ये तो मिस जू फूशिन है जो कि जू फैमिली की एक यंगेस्ट डॉटर हैं और साथ ही कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। साथ ही उसकी नज़र जैसे ही मिस्टर लेंग के ऊपर पड़ती है तो वो कहने लग जाता है कि ये तो श्वानसिन सेक्ट से हैं जो कि और ये वही सेक्ट है जिसके अंदर अपना शाओसी जाना चाहता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जू फूशिन उसके साथ में बात करने लगी थी और कह रही होती है कि वैसे हमारे यहाँ पे अभी भी कोई मिड लेवल का कल्टीवेटर नहीं हुआ है और मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात भी करना चाहती थी। तभी यहाँ पर मिस्टर लेंग कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन वो कुछ बोल पाता आगे इससे पहले ही वो लड़की जो कि उसके साथ खड़ी थी वो आगे आ जाती और कह रही थी कि हाँ, आप सही कह रही हैं, वैसे जू शिन जो सेक्ट है हमारा वो एक काफ़ी अच्छी जगह पर मौजूद है। साथ ही हमारे सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा नाम है। इसके अलावा हमारे सेक्ट के अंदर ढेर सारे रिसोर्सेज भी हैं और जो स्मॉल जगह के लोग होते हैं वो भी हमारे सेक्ट के अंदर आते हैं और हम काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर लेंग लड़की को शांत होने के लिए कहने लग जाता है और साथ ही ये कहने लग जाता है कि छोड़ो भी। और अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियाँ आपस में बात करने लग गई थी और कह रही थी कि मिस जू फूशिन ने मिस्टर लेंग को जानबूझकर यहाँ पर इनवाइट किया है क्योंकि वो श्वानशिन सेक्ट से हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है। हमारी जियोन टाउन के अंदर इतने ज़्यादा कल्टीवेटर्स नहीं है। मिस्टर लेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये काफ़ी ज़्यादा मदद भी हमारी आगे चल के करेंगे। ये सारी की सारी बातें शाओसी भी सुन रहा होता है और तभी यहाँ पर ये लोग बातें करने लग गए थे कुछ और हाउसेज यानी कि बड़े बड़े लोगों के बारे में और आखिर किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं छोटे सेक्टरों को अपने अंदर करने के लिए। तभी यहाँ पर शाओसी बैठ के इसके बारे में सोचने लग जाता है। इन लोगों ने एक साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा रखा था जिससे कि इनकी बातें बाहर किसी को नहीं सुनाई दे। अब ये लोग बातें सुन ही रहे थे लेकिन इतनी देर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियो बार बार शाओसी को बुलाने लग जाता है क्योंकि असल में यहाँ पर स्नो रैबिट आ गया था। शाओसी तुरंत ही अपनी गुलेल का इस्तेमाल करते हुए उसको मार भी गिराता है लेकिन तभी मिस्टर लेंग नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तो कोई है। हालांकि इससे पहले वो कुछ देख पाता तभी यहाँ पर ये मोटू काफ़ी एक्साइटेड होते हुए आगे की तरफ को आ जाता और रैबिट को पकड़ लेता है। शाओसी इन लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था और वो दानियो को रोकता रह जाता है बट इसका क्या ही फ़ायदा। तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर अब इसको सेल करके हम ढेर सारे स्पिरिट कॉइन्स कमा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओसी उसे अपनी गोद में ले लेता है लेकिन तभी वो लड़की जो कि मिस्टर लेंग के साथ में थी वो तुरंत ही उसके पास भागती हुई आने लग जाती है क्योंकि उसे स्नो रैबिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही मिस जू फूशिन की नज़र पड़ती है इस रैबिट के ऊपर तो वो खुद भी हैरान थी और कह रही होती है कि आखिर एक इतना ज़्यादा पावरफुल रैबिट एक गुलेल से किस तरीके से हिट होके इनके कब्जे में आ गया। तभी वो लड़की डिमांड करने लग जाती है मिस्टर लेंग से कि मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, क्या ब्रदर आप मेरे लिए इसको ख़रीद सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लेंग कह रहा था कि सिस्टर अगर आपको पसंद है तो ऑफकोर्स मैं आपके लिए इसको बाय कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पूछने लग जाता है कि इसका क्या प्राइस है लेकिन तभी यहाँ पर दानियो डरने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी ये सोचने लग गया था कि वैसे ही रैबिट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मैंने इसे बेचा तो मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा लेकिन अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैं ये सारे काम भी कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए तो वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेगा। तो अच्छा यही है कि अब इस लड़की को चुपचाप से ही रैबिट दे दिया जाए। जिसके बाद लड़की पूछती है कि बताओ ना इसका प्राइस क्या है। तभी यहाँ पर अब शाओसी कहने लग जाता है कि सिस्टर अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको इसे वैसे ही दे देता हूँ, इसमें पैसों की क्या बात है। लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। दानियो कन्फ्यूज़ होता है कि आखिर शाओसी क्या कर रहा है और मिस्टर लेंग भी यही सोच रहा था कि आखिर इतना ज़्यादा वैल्यूबल रैबिट ये एटलीस्ट 50 स्पिरिट कॉइन का तो होगा ही, फिर भी इस लड़के ने इतनी आसानी से क्यों दे दिया। ये लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मिस जू फूशिन भी यही सोच रही होती है और तुरंत ही लड़कियों से कहती है कि तुम इसे 50 स्पिरिट कॉइन दे दो। तभी मिस लू आगे आती है और कह रही थी कि यंगर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस जू फूशिन कह रही थी तो क्या तुम इसे जानती हो।
जिसके बाद वो कान में बता देती है कि इसी लड़के ने ही तो हमारी हेल्प की थी इन फ्रूट्स को यहाँ पर इतनी जल्दी अरेंज करने के लिए। तभी मिस जू फूशिन कह रही होती है कि यंगर ब्रदर, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपने हमारी मदद की, बताइए हम आपको इसका कितना पैसा दे सकते हैं। लेकिन शाओसी काफ़ी चालाकी से कहने लग जाता है कि नहीं, अगर यहाँ पर हमारी सिस्टर को ये पसंद आया तो मैं इसको वैसे ही दे दूँगा, इसमें पैसों की कोई बात ही नहीं है। और वो यहाँ पर उस रेबिट को दे भी देता है। हालांकि दिल से तो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। जिसके बाद अब वो अपने घर पर वापस आ जाता और कह रहा था कि आज अगर ये सब कुछ ना होता तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते। और वो वहीं पर टहल रहा होता है, तभी डोर पे कोई नॉक करता है और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तभी यहाँ पर मिस्टर याओ खड़ा हुआ था, जो कि जू फैमिली से ही बिलोंग करता है और उन्हीं का एक आदमी है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पर मिस फैंग भी होती है, जिसको देखने के बाद तो अब शाओसी खुश हो रहा था। और यहाँ पर ये बंदा मिस्टर याओ कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है, कहाँ है वो। तभी यहाँ पर शाओसी उसे अंदर लेकर आता कह रहा था कि आप अंदर चलिए। जैसे ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर याओ आता है, तब शाओसी का मास्टर यानी कि लियू ताओ पूछने लग जाता है कि मिस्टर याओ, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि मिस जू फूशिन चाहती है कि वो इस सर्वेंट को ख़रीद ले और वो एक काफ़ी ज़्यादा ख़ास ब्लड पिल एक्सचेंज में देता है शाओसी के। जिसके साथ ही हमें नेक्स्ट ही पल देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओसी को ख़रीद लिया गया था और अब वो मिस जू फूशिन के मेंशन के अंदर आ जाता और कह रहा था कि तो क्या मैं सिर्फ एक ही ब्लड पिल के हिसाब का हूँ। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर याओ जो था वो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के के अंदर ऐसा क्या खास है जो कि मिस ने मुझे खुद से ही पर्सनली इस लड़के को ख़रीद के लाने के लिए कहा। जिसके बाद वो मुंह बनाने लग जाता और कह रहा था कि मिस यू, इस लड़के को सब कुछ बता दो कि आखिर हमारे मेंशंस के क्या रूल हैं। और साथ ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ मिस फूशिन को बताने के लिए और मैं आपसे बाद में मिलूँगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू के साथ में अपना शाओसी आ जाता है और वो यहाँ पर उससे बातचीत करने लग जाता है। तभी यहाँ पर मिस यू से पूछता है कि आखिर मिस फूशिन में क्यों मुझे ख़रीदने के लिए कहा, मैं तो नहीं समझ पा रहा। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि असल में मिस फूशिन के जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और जब आपने उस रेबिट को इतनी आसानी से दे दिया और वो भी बिना किसी पैसों के, तो वो समझ गए कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो जो कि इतनी वैल्यूबल चीज़ को ऐसे ही दे सकता है। वो आपको एक काफ़ी चालाक इंसान समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। शायद आपने अपनी जान बचाने के लिए और अपने ऊपर से सारी अटेंशन हटाने के लिए सब कुछ किया। तभी वो पूछने लग जाती है कि ब्रदर क्या ये बात सच है। अभी शाओसी सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसे सच बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं फंस जाऊं, तो मैं इसे सच नहीं बता रहा। और कह रहा होता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि उस रेबिट का प्राइस इतना है, मैंने तो बस वैसे ही उसको दे दिया। वैसे सिस्टर आप यहाँ पर क्या काम करती हैं। तभी वो बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर जो काफ़ी ख़ास तरीके के पेड़ होते हैं मैं उनको यहाँ पर वाटरिंग करती हूँ और हमें एक ख़ास तरीके की टेक्निक सिखाई गई है और स्पेशली मिस फूशिन ने तुम्हें भी इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि वो यहाँ पर तुम्हें इन फ्रूट ट्री का काम दे सकें, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर कोई अलग चीज़ नज़र आ रही है। तभी यहाँ पर वो थोड़ा हैरान होता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू वहाँ से चली जाती है उसको ये सारी बातें बताते हुए और कहने लग जाती है कि असल में यहाँ पर तुम्हें सर्वेंट के तौर पे तो रखा गया है, लेकिन हमारी मिस फूशिन के पास में 5 एकर्स ज़मीन है और यहाँ पर जो हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रीज़ होते हैं उसके अंदर से फ्लावर भी ब्लूम करने वाले हैं, असल में उसके अंदर से फ्रूट आने वाले हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई भी ऐसे ही नहीं रख सकता। इसी की वजह से हमें एक सीक्रेट वाटर कंट्रोल टेक्निक सिखाई गई है, जिससे कि हम यहाँ पर हाफ मॉन्क बन गए हैं और लग रहा है कि तुम्हें भी वही टेक्निक सिखाने वाली हैं, क्योंकि इन ट्रीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर ये डैमेज हो गई तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की बात है, क्योंकि अगर ये ट्री एक बार ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसको वापस से ठीक होने में। तभी यहाँ पर मिस फूशिन आ जाती है और जैसे ही वो आती है तभी वो बातचीत करने लग गई थी शाओसी से एंड कह रही होती है तो क्या तुमने इसे सब कुछ समझा दिया है। तुम्हें यहाँ पर जू फैमिली का स्पेशल सर्वेंट बनाकर रखा गया है और मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊँ उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुमने असल में वो रेबिट ऐसे ही दे दिया, तुम क्या सच में उसकी वर्थ को नहीं जानते थे। तभी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़रों से शाओसी को देखने लग जाती है और शाओसी समझ गया था कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। तो वो कह देता है कि हाँ, मैं डर गया था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी हमला हो और मैं डेथ से डर गया था। जिसके बाद मिस फूशिन को इसकी सच्चाई काफ़ी पसंद आती है और कह रही थी कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने रूम में ले आती है। जिसके बाद वो उसे एक सीक्रेट जगह के थ्रू एक अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ले आई थी और जैसे ही वो उस जगह पर उसको लेकर आती है तो शाओसी खुद भी हैरान था और कह रहा था कि आखिर ये मुझे इतनी ख़ास जगह पर क्यों लेकर आई है, क्या सच में इसे मेरे अंदर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है।
तभी वो उससे अब बातचीत करने लगी थी और कह रही थी कि मेरे ब्रदर को आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुमने इतने वक्त के अंदर इतना सब कुछ कर लिया। असल में उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि तुम शूशिन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें 100 स्पिरिट कॉइन्स की भी ज़रूरत है और तुमने इतने वक्त के अंदर 24 जमा भी कर लिए। जिसके बाद यहाँ पर शाओसी कह रहा था कि सिस्टर आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तभी वो कहने लग जाती है कि फ़िलहाल मैं तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम इतने कम वक्त के अंदर कैसे सेक्ट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि वो बैंकट तब कुछ ही दिन के अंदर होने वाला है जिसके अंदर मॉन्क को सिलेक्ट किया जाएगा। तभी शाओसी हंसता और कह रहा था कि लेडी वाकई आपसे कुछ भी नहीं छिप सकता। तो उससे कह रही होती है कि हाँ छोड़ो इन सभी बातों को, अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अब काफ़ी कुछ सिखाने वाली हूँ और एक मॉन्क के तौर पर मैं यहाँ पर तुम्हें हायर भी करूँगी। इसके अलावा तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ वक्त के अंदर बाकी सारे सेक्ट मिलकर कुछ अनयूजुअल करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर हमारे साथ में कोई सपोर्ट ना हो। शाओसी इस चीज़ को मना नहीं करना चाहता था, तुरंत ही वो यहाँ पर हाँ कर देता है और अब वो यहाँ पर उससे कह रही होती है कि ठीक है अब से जो भी हम तुमसे कहें तुम्हें उसे मानना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी तुरंत ही हाँ कर देता है इस चीज़ के लिए और उसके बाद वो उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के ढेर सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब एक मॉन्क बनने के लिए भी शाओसी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे अल्टीमेटली यही चाहिए था कि वो पावरफुल बन जाए और एक मॉन्क बने। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर श्वानजिन सेक्ट के अंदर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी करना होगा, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ अनयूजुअल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर पूरे तरीके से डेडिकेटेड हमारे साथ रहो। शाओसी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस जगह से वापस आ गई थी और कह रही होती है कि वैसे अलग अलग प्रीफेक्चर से हमारे कुछ मेहमान आए हैं, तो मैं तो जा रही हूँ उनसे कुछ बातचीत करने के लिए। तब तक तुम इस जगह पे रहो और बैठकर यहाँ पर ये जो बुक्स रखी हैं इन सभी को पढ़ लो। कल सुबह मैं तुमसे मिलूँगी। जिसके बाद अब वो तो वहाँ से चली गई थी। शाओसी को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी सारी बुक्स मिली होती है जिसके अंदर वाटर कंट्रोल टेक्निक, स्नेक शॉट टेक्निक, इसके अलावा आइस टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक और एक्टिवेशन टेक्निक के बारे में होता है। शाओसी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी और वो सबसे पहले वाटर कंट्रोल टेक्निक के बारे में जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। वो तुरंत ही यहाँ पर बैठ जाता और कह रहा था कि आखिर मिस मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करती है, तो चलो फिर शुरू करता हूँ इसको। और वाटर टेक्निक को लेकर तुरंत ही प्रैक्टिस करने लग जाता है। शाओसी की पावर काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट भी हो जाती है और वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर एक वाटर टेक्निक को एक्टिवेट भी कर लेता है। वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और तुरंत ही इसको टेस्ट करने के लिए एक ट्री के पास चला जाता है और जैसे ही वो ट्री के पास जाता है तो फिर इस वाटर कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर वाटरिंग करने लग गया था और कह रहा होता है कि ये जाइंट मैजिक एरे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही उसने इस वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया तभी वहाँ पे एक फ्रूट भी खिल के आ गया था जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शाओसी से कंट्रोल नहीं हो रहा होता और कह रहा था कि स्पिरिचुअल फ्रूट मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया है, तो क्यों ना एक खा लूँ। और वो उस फ्रूट को खा भी लेता है। वो फ्रूट उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और कह रहा होता है कि मेरी सारी टायर्डनेस भी इससे दूर हो गई है और ना जाने क्यों मुझे काफ़ी अच्छा सा भी फील हो रहा है। जिसके बाद उसे ये तो नहीं पता होता कि आखिर ये फ्रूट है क्या। तो यहाँ पर वो तुरंत ही एक और फ्रूट तोड़ के उसे भी खाने लग जाता है। जिसके बाद उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसका माइंड भी पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्पली काम कर रहा होता है और अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकता बल्कि काफ़ी सारे फ्रूट्स को खा लेता है और कह रहा था कि न जाने क्यों मुझे इतना एक्साइटिंग क्यों फील हो रहा है। जिसके बाद वो वहीं बैठा था, लेकिन तभी उसे मिस यूई की आवाज़ आने लग जाती है और वो कह रही थी कि आखिर शाओसी बाहर क्यों नहीं आया। जिसके बाद वो खड़े होकर देखने लग जाता है तो फिर डोर के बाहर तो वो थी ही नहीं। तभी वो कह रहा था कि साउंड तो इतना ज़्यादा क्लोज है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, आखिर ये हो क्या रहा है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर फील करने लग जाता है कि उसे आसपास की आवाज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा डर जाता है और कह रहा था कि आखिर ये घोस्ट है क्या और मुझे आसपास की आवाज़ें क्यों आ रही है। जिसके बाद अगेन वो अपना कान लगा के सुनने लग जाता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे मिस लाओ फेंग और मिस यू दोनों ही आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि मिस दूसरे जेंडर के लोगों को हार ही नहीं करती, लेकिन उन्होंने इसे कैसे हार कर लिया और वो कितने वक्त से उनके रूम में ही अभी तक बाहर भी नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद दोनों ही आपस में बातें करते हुए ये कहने लग जाती हैं कि वैसे तुम्हें पता है मिस जो फूशिन के रूम में एक काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्री है जिसका नाम है लिंगुओ ट्री और वो ट्री बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसके अंदर जो फ्रूट खिलता है वो 500 सालों
में एक ही फ्रूट खिलता है और उसका स्पिरिचुअल एसेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इवन अगर कोई उसका इस्तेमाल कर ले तो उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने लग जाता है। साथ ही एक फ्रूट का जो प्राइस है वो वर्थ है 50 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के बराबर। ये सुनने के बाद शाओसी के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो लड़कियाँ ये कह रही थी कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर शाओसी उस फ्रूट का यानी कि उस ट्री का ख्याल रख भी पाएगा या फिर नहीं। जैसे ही शाओसी को सब कुछ पता चलता है तो वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोछक्का हो गया था कि आखिर उसने क्या कर डाला है और वो एक बहुत ही बड़े सदमे में भी आ जाता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये न्यू सीरीज़ हो जाती है एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो फिर कमेंट करके ज़रूर सही हमें बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।